साथियों, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि सन 2025 में ज़्यादातर पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। साथियों, आने वाले समय में हो सकता है कि शादी करने से पहले चाहे लड़का हो लड़की हो, उसको अखबार में निकलवाना पड़े कि आखिरकार मैं इस लड़के से या इस लड़की से शादी करवाने वाला हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर संपर्क कर बता दें। साथियों, इसी तरह से आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसमें भी ऐसा होता है। साथियों, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों की शादी तय हो जाती है। साथियों, शादी का दिन आ जाता है। अब शादी से एक दिन पहले जो उसकी होने वाली पत्नी होती है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है रामपुर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है रामपुर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है रामपुर, उस ज़िले में एक थाना पड़ता है गंज और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मोहल्ला गुजर टोला स्थित फकीरों वाला फाटक। उसका निवासी होता है, या कह सकते हैं कि वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मंगेतर निहाल। साथ ही जो शादी विवाह होते हैं उसमें खाना बनाने का कार्य क्या करते था, या कह सकते हैं कि वो हलवाई होता है। साथियों, इसी से वो अपना जो जीवन यापन है उसको चला रहा होता है। साथियों, अब इस घटना से लगभग 4 से 5 महीने पहले उसकी एक लड़की होती है जो एक थाना पड़ता है भोट और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है धनुपुरा। उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है गुलफसा। उस लड़की के साथ शादी तय हो जाती है। साथियों, शादी तय हो जाती है और इसके पश्चात लगभग 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। अब शादी का जो टाइम होता है वो भी आ जाता है। कह सकते हैं कि 15 जून सन 2025 को जो लड़का होता है उसकी शादी होने वाली होती है। साथियों, जो लड़की होती है उस लड़की का इस घटना से लगभग 1 साल पहले से अपने पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है सद्दाम, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, मगर उस लड़की के जो परिवार वाले होते हैं उनको पता नहीं चलता है। वो उस लड़की की शादी यहाँ पर तय कर देते हैं। साथियों, इसी तरह से अब शादी का जो समय होता है वो आ जाता है। शादी का समय के लगभग 4 से 5 महीने बीत जाते हैं, मगर लड़के को ये नहीं पता होता है कि उस लड़की का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। साथियों, अब शादी का समय कह सकते हैं कि 14 जून आ जाती है। अब शादी का जो समय है वो करीब आ जाता है। कह सकते हैं कि एक दिन बाद शादी होती है। जो लड़की होती है वो शादी के समय से कुछ दिन पहले अपने प्रेमी से कहती है कि आपको मेरे पति को, जो होने वाला पति है, उसे शादी से पहले किसी भी दिन आप रास्ते से हटा दें और इसके पश्चात हम दोनों शादी कर लेंगे और मौज की ज़िंदगी जीएंगे। साथियों, इसी तरह से जो उसका प्रेमी होता है वो प्लान बनाता है और उस प्लान में किसी अन्य व्यक्ति को भी शामिल कर लेता है। साथियों, अब शादी का जो समय होता है वो करीब आ जाता है। सभी लड़का और लड़की वाले दोनों की तरफ शादी की जो प्रोग्राम होता है उसकी तैयारी करते हैं। सभी मेहमानों में दावत देते हैं। कह सकते हैं कि पूरी जो तैयारी है, जो जश्न होता है वो मनाया जा रहा होता है। साथियों, इसी बीच 14 जून सन 2025 को जो लड़का होता है जिसका होता है मंगेतर निहाल, उस पर एक फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैं आपका चचेरा साला बोल रहा हूँ, मैं आपके घर के दरवाजे के पड़ोस में ही खड़ा हूँ, मैं आपके नए कपड़ों का नापा लेने के लिए आया हूँ। साथ ही जो लड़का होता है वो चला जाता है कि हो सकता है मेहमान है, कोई बात नहीं, मैं जो कपड़े हैं उनका नापा देने चला जाता हूँ। साथ ही वो चला जाता है। जाने के पश्चात वो 2 व्यक्ति आते हैं बाइक पर, और वो जो ये होते हैं जिसका नाम होता है मंगेतर निहाल, उनको बाइक पर बैठाकर ले जाते हैं। साथियों, घर वालों को पता होता है कि कोई रिश्तेदार आया था, उसको नापा देने के लिए जो मंगेतर होता है, निहाल होता है, वो गया है। साथियों, अब वो उसको बैठा कर ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात एक थाना पड़ता है अजीम नगर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है रतनपुरा। वहाँ के पड़ोस में एक जंगल होता है, उस जंगल में ले जाते हैं और इसके पश्चात वो दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथियों, अब देर शाम का समय हो जाता है, मगर जो ये होता है जिसका होता है निहाल, वो घर पर नहीं आता है। साथ ही जो लड़के वाले होते हैं वो अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, मगर वो नहीं मिलता है। इसके पश्चात जो लड़के के परिवार वाले होते हैं वो एक थाना पड़ता है गंज, उस थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे जो लड़की होती है उसने और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सद्दाम, उन दोनों ने, कह सकते हैं कि उन दोनों ने मिलकर जो ये होता है जिसका नाम होता है निहाल, उसकी हत्या कराई है या उसके साथ कुछ किया है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात वहाँ के जो अड़ोस पड़ोस के CCTV कैमरे होते हैं उनको चेक करती है।
साथ ही जो पुलिस होती है वो कई सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, पुलिस को जब बाइक पर ये जो आरोपी होते हैं वो बैठा कर ले जा रहे होते हैं तो वो एक कैमरे में कैद हो जाता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उस वीडियो को लेती है और इसके पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनको दिखाती है कि आखिरकार जो बाइक पर बैठे हुए लोग हैं ये कौन है। साथ ही जो लोग होते हैं वो पहचान कर लेते हैं और बता देते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति हैं। साथ ही जो पुलिस की टीम होती है वो उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं। जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताते हैं। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो 16 जून सन 2025 को जो एक जंगल होता है उस जंगल में जो सब पड़ा हुआ होता है इन दोनों आरोपी होते हैं इनकी निशानदेही पर या कह सकते हैं कि इनको लेकर जाते हैं और जहाँ पर सब होता है ये उन पुलिस वालों को वहाँ पर लेकर जाते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उस व्यक्ति का जो सब होता है उसको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथियों अब जो पुलिस होती है जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो मृतक की होने वाली पत्नी होती है जिसका नाम होता है गुलफसा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सद्दाम और एक अन्य व्यक्ति होता है अनीस और एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम होता है फरमान, इन चारों व्यक्तियों ने मिलकर उसकी हत्या की है या हत्या कराई है जैसे भी है वो बताते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो फिलहाल में इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल में जो ये व्यक्ति होता है जिसका होता है अनीस वो फरार चल रहा है। जो पुलिस है वो उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। एएसपी अतुल श्रीवास्तव व सीओ सिटी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने 17 जून सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो उसकी मृतक की होने वाली पत्नी होती है जिसका नाम होता है गुलफसा और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सद्दाम और जो अन्य व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है फरमान, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनको जेल भेज दिया है। साथ ही फिलहाल में जो अनीस है वो फरार चल रहा है। पुलिस जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाएगी और इसके पश्चात उसको भी जेल भेज दिया जाएगा या कह सकते हैं कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दिखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह कोई भी कदम नहीं उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोग सुनाया था, जैसे स्पेशल स्टोरी न्यूज़, नवभारत न्यूज़, पत्रिका न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को मैंने ये कहानी सुनाई थी। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।